कल हमने जो कंडीशन स्टेटमेंट की थी, कंडीशनल स्टेटमेंट थी कुछ, वो सबको समझ में आई या नहीं आई? तमन्ना, खुशी, कुछ बोलोगे बेटा? बेटा मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? तो फिर तमन्ना क्यों नहीं बोल रही? तमन्ना, हाँ बेटा मैसेज कर दो, बोलियो मत। ठीक है बेटा। वो जो कल क्लास थी वो समझ में आई या नहीं? कंडीशनल स्टेटमेंट करके देखी थी? करोगे कहाँ? यही प्रॉब्लम है। देखो बेटा, जो टॉपिक है वो है लूप। और लूप का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज रिपीट होती हो, जो चीज बार बार रिपीट हो। और एक बात तो साफ है, अगर कोई भी चीज रिपीट होती है तो बेटा उसके पास तीन चीजें पक्की होती हैं। वो कहीं से स्टार्ट भी होगी, कहीं से उसको डायरेक्शन भी मिलेगी, मतलब उसकी लिमिटेशन भी मिलेगी, उसको कहाँ तक जाना है ना, और किस स्पीड से जाना है या किस दिशा में जाना है। ये तीन चीजें बताएंगे ना। मैं कहता हूं आपको ग्राउंड के आपको 10 चक्कर लगाने हैं, तो बेटा कहीं से तो आप स्टार्ट करोगे ना चक्कर को। अगर मैं यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मेरे को इसके 10 राउंड लगाने मेरे को चारों साइड में ग्राउंड के, तो मैंने आपको बता भी तो दिया ना 10 चक्कर, मतलब आपको लिमिट भी बता दी मैंने। और मैंने आपको ये भी बता दिया आपको यहाँ से चक्कर स्टार्ट करना है या आपको इस साइड से, मतलब आपको लेफ्ट टू राइट जाना है या राइट टू लेफ्ट आना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि आपको यहाँ से स्टार्ट करके इधर से आपको जाना है और यहाँ आपको 10 राउंड आपको स्टार्ट करने हैं। तो कोई भी लूप हो बेटा, उनमें तीन चीजें होती हैं। इनिशियलाइज, मतलब सबसे पहली वैल्यू इनिशियलाइज करो, उसके बाद उसकी कंडीशन या लिमिट दो कि यहाँ तक चलेगी, उसके बाद उसका गैप, भाई किस स्पीड से चले या किस दिशा में वो चले, मतलब जो उसको डायरेक्शन हम देते हैं, दैट इज डायरेक्शन मीन्स कि उसको किस दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग काम करना है। ओके, अब बाकी लैंग्वेजों की बात करें ना, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, बेटा इनके पास तीन टाइप्स के लूप होते हैं। पहला लूप होता है सबसे पहला फोर लूप, और दूसरा लूप होता है वाइल, और तीसरा होता है बेटा डू वाइल। और जो पाइथन है ना, उसने जो थर्ड टाइप का लूप है ना, जो डू वाइल, इसको इग्नोर कर दिया है। क्योंकि इसमें क्या था, डू वाइल और वाइल एक जैसे ही होते हैं, बस इतना फर्क होता है वाइल में कंडीशन पहले आती है, डू वाइल में कंडीशन लास्ट में आती है। मतलब डू वाइल में एक बार तो लूप चलेगा ही चलेगा, जबकि वाइल में अगर पहले से ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप चलेगा ही नहीं। ओके, तो पाइथन ने इस लूप को इग्नोर कर दिया है। पाइथन के पास केवल दो ही लूप हैं, फोर और वाइल। ठीक है, इन दोनों का सिंटैक्स वगैरह देखते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं वाइल लूप को। वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले कोई भी वेरिएबल हो, जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए, और ए को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1, ए को कितना असाइन कर दिया? 1। उसके बाद मैंने एक लूप लगाया वाइल। अब देखो, अगर आप 3.9 में काम करोगे तो आपको ये लगानी पड़ेंगी, और यहाँ पे होती है ऑप्शनल 2.7 जिस वर्जन में हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ना लगाऊं तो भी चल जाएगी। तो मैं 3.9 के हिसाब से आपको बताता हूँ। एक वेरिएबल है, उसको मैंने 1 असाइन कर दिया है। उसके बाद मैंने रिपीट कर दिया कि जैसे एक मैसेज है वेलकम, और उसको मेरे को 10 टाइम रिपीट करना है। ठीक है, हालांकि हम ये चीज एक रेंज नाम का फंक्शन था, हमने किया भी था, उसके अंदर भी डालते थे, या फिर हम मल्टीप्लाई से भी करते थे, 10 इंटू राम, तो 10 बार राम प्रिंट कर देता था, है ना। ये चीज हम कर चुके हैं। तो लूप कैसे किसी चीज को रिपीट करता है वो देखते हैं। और मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया ए लेस देन इक्वल टू 10। ये है बेटा इसकी लिमिट, इसकी कंडीशन कि लूप कहां तक चलेगा, उसका एंडिंग पार्ट क्या होगा, दैट इज कंडीशन या लिमिट।
तो बेटा हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि जब तक ए की वैल्यू 10 से छोटी है या 10 के इक्वल है तब तक ये लूप काम करे। और आपको पता है जो इसकी लिमिटेशन है, देखो कर्सर बाय डिफॉल्ट इसकी जो लेवल है इससे आगे आया, यहाँ पे तो नहीं आया है ना, तो ऑटोमेटिक अब जब एंटर करते हैं तो उसकी रेंज में ही कर्सर आता है। तो यहाँ पे लूप क्या काम करेगा कि यहाँ पे एक मैसेज देगा प्रिंट, और क्या प्रिंट करा दे, यहाँ मैं सिंगल कोट्स यूज कर रहा हूं, प्रिंट करा दे वेलकम, एक मैसेज है। उसके बाद अब हमने इसको बता दिया कि स्टार्टिंग क्या है, कंडीशन क्या है, उसके बाद इसकी डायरेक्शन कि अब आगे क्या हो। ए वैसे तो बाकी लैंग्वेज में हम यूज कर सकते थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मैंने आपको एक दिन बताई भी थी, लेकिन पाइथन इस ऑपरेटर को सपोर्ट ही नहीं करता। ए प्लस प्लस का मतलब होता है ए में ए का इंक्रीमेंट, तो इसको हमको ये ऐसे ही लिखना, या तो हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस इक्वल टू 1, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपल जो आपको समझ में आएगा, ए इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब ए की ओल्ड वैल्यू और उसमें एक का इंक्रीमेंट। ओके, तो तीनों स्टेप हम यहाँ पे दे चुके हैं, इनिशियलाइज कर दिया, लिमिटेशन दे दी, और यहाँ पे उस स्टेप को इंक्रीज मतलब कि उसकी स्टेप्स हमने बता दी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए में एक का हमने इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद देखो मैं अब प्रोग्राम को सेव करता हूँ, कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस करके मैंने llp.py पाइथन को सेव कर दिया, और उसके बाद इसको करते हैं रन। देखो क्या हुआ, 10 टाइम वेलकम प्रिंट हुआ है। ओके, तो ये क्या होता है कि लूप कंडीशन चेक करता है, अब भाई यहाँ पे जो कंडीशन है वो ट्रू तो है, तो इस लेवल पे काम चाहे कितनी भी स्टेटमेंट हो इसके पास वो काम करता रहेगा। और वापस जैसे यहाँ आता है इस लेवल से, तो वो क्या करता है वापस कहाँ जाता है, इस कंडीशन पे। ठीक है, यहाँ पे ए को यहाँ पर कर्सर दोबारा कभी नहीं आता। जब एक बार आपने किसी चीज को इनिशियलाइज कर दिया तो कर्सर हमेशा उसकी लिमिटेशन पे जाता है, कि जैसे मैं एक एक स्टेप आगे तो बढ़ूंगा, तो ये भी तो पूछता हूँ क्या मेरे स्टेप पूरे हो गए, क्या मेरे स्टेप पूरे हो गए। मान लो आप किसी ग्राउंड के 10 राउंड आप लगाते हो, तो आप हमेशा याद रखते हो ना, एक स्टेप हो गया मेरा, एक राउंड पूरा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, है ना, ऐसे हम याद रखते हैं उस चीज को। तो एक चीज हमारे माइंड में होती है कि एक कदम हमने आगे बढ़ा तो दिया, क्या मेरा लास्ट कदम था ये, तो ये कौन बताता है कि लास्ट था या नहीं था, वो ये कंडीशन बताएगी। यहाँ से कर्सर का फ्लो वापस जाता है लूप पे, यहाँ कंडीशन पे। और कंडीशन में अब क्या हुआ, ए की वैल्यू 1 थी यहाँ पे और 10 से छोटा था, वो छोटा था, कंडीशन ट्रू हुई तो उसने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया, उसने एक वेलकम लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद ए इक्वल टू ए प्लस 1, ए की वैल्यू 1 थी और अब हो चुकी है 2, और 2 हुई तो यहाँ पे इसने इसको बाहर निकलने के लिए पूछा कि बाहर मेरे को आना है या नहीं आना है, तो ये बोला कि ए है 2 और ये तो 10 से अब भी छोटी है, तो इसने फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया, फिर ए में इंक्रीमेंट कर दिया, पहले 2 थी एक और ऐड हो गया तो ए के अंदर 3 आ गया, अब 3 आया तो यहाँ फिर कंडीशन के पास आया कर्सर, और यहाँ देखा क्या अब भी छोटा है 10 से, हाँ अब भी छोटा है, तो 10 तक ऐसे चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ए की वैल्यू हमारी 11 हो जाएगी, जैसे 10 थी तो 10 के इक्वल होगी, ए जो है 10 के इक्वल है, कंडीशन अब भी ट्रू हुई, उसके बाद 10 प्लस 1 तो ए की वैल्यू होगी 11, और 11 हो गई तो ये कंडीशन बेटा हो गई फॉल्स, और फॉल्स हो गई तो कर्सर को आगे जाता है कि कर्सर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अगर यहाँ पर कोई और भी स्टेटमेंट है तो कर्सर बेटा उसके बाद में आता है, इस प्रिंट स्टेटमेंट पे कर्सर आपका लास्ट में आएगा, क्योंकि ये इसके आउट ऑफ कंट्रोल है, ये इसके लेवल में नहीं है। ठीक है, जैसे अगर वैसे अब चाहो तो एल्स भी लिख सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ प्रिंट कर दोगे तो ये स्टेटमेंट आपकी एक बार ही प्रिंट होगी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ लूप। ब्रैकेट बंद नहीं की भाई, ये देखो अब इसने वेलकम तो 10 बार टाइप प्रिंट किया, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल एक ही बार प्रिंट किया। कि एक बात इसने क्या किया होगा, जब ये कर्सर इस कंट्रोल से बाहर आया होगा
तो इसको स्टेटमेंट मिली, तब इसने लास्ट में इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, नहीं तो आप चाहो तो एल्स भी लगा सकते थे, और एल्स भी आपको पता है एल्स भी तभी काम करेगा जब कंडीशन फॉल्स होगी, और जब कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी तो एल्स अदरवाइज करेगा। हाँ, इसमें अब ये फायदा है, अगर यहाँ एल्स लगा देते हैं और यहाँ ए की वैल्यू हम 11 सेट कर देते हैं, तो देखो ए की वैल्यू है 11, तो क्या ए की वैल्यू 10 या 10 से छोटी है? नहीं, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। और फॉल्स हो गई तो बेटा ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो कर्सर आया ही नहीं। कहाँ जाएगा फिर? कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स पे जाता है, तो इसमें से इसको प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो ये होता है व्हाइल लूप। अगर आपको, चलो इस लाइन को हम फिलहाल डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने ए की वैल्यू दी है 1, और यहाँ पे मैंने कोई, अच्छा एक चीज और देखो इसके अंदर, अगर मान लो कुछ ऐसा होता है कि आपको कर्सर सेम लाइन में चाहिए, अब देख मैंने कहीं देखो बैक स्लैश नहीं दिया है, कहीं भी नहीं दिया है, तो ये वेलकम करके कर्सर ई के पास क्यों नहीं रहता है? ये तो नीचे चला जाता है। बाकी लैंग्वेज में तो ऐसा नहीं होता, कर्सर वहीं रहता है। जब आपको नेक्स्ट लाइन का देना तो ब्रेक तो हमको बैक स्लैश लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो ये ऑटोमेटिक नीचे जाता है। तो अगर आपको कर्सर को वहीं वेट कराना है तो हम कोमा यूज करते हैं। कोमा कि आप वेलकम लिखो और वहीं रहो, उसके बाद जब ए की वैल्यू 2 होगी तो फिर वेलकम लिखेगा और कर्सर फिर वहीं रहेगा, मतलब नेक्स्ट लाइन में कर्सर नहीं आएगा। आई समझ में? एक मिनट भाई, ये तो स्टेटमेंट में भी गड़बड़ होगी, ये नहीं लगाने पड़ेंगे फिर हमको। बेटा मैं ये कह रहा था, जैसे अगर, अब देखो मैं यहाँ कोमा वगैरह कुछ यूज नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे कोमा वगैरह कुछ यूज नहीं करता मैं, तो क्या होता था ये वेलकम को, या फिर एक काम करो काउंटिंग लिखते हैं एक बार, प्रिंट कर दिया मैंने, जो ए की वैल्यू ना उसको प्रिंट करता रहे, बस इतना ही करना है। आप वहां पे कैसे करोगे इसको? 3.9 में इसका फंक्शन बना के ऐसे ऐसे ही करोगे ना। तो मैंने क्या किया, वेलकम को छोड़ो, वेलकम मैंने प्रिंट नहीं कराया, मैंने ए प्रिंट करा दिया कि जो ए की वैल्यू हो ना वो प्रिंट कराता रहे। अब फर्स्ट टाइम पे ए की वैल्यू 1 होगी, फिर उसके बाद 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 10 तक आपको एक काउंटिंग शो करा देगा। देखो 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 10। अब मैंने इसको कहीं भी कर्सर को ये नहीं बोला कि आपको बैक स्लैश एन, मैंने कहीं दिया ही नहीं है, फिर भी नेक्स्ट लाइन में कर्सर आता है इसका। अगर आपको कर्सर को वहीं रोकना है तो हम कोमा यूज करते हैं, ठीक है, ताकि कर्सर एक प्रिंट करा के वहीं रहे। ओके, भाई इस वर्जन में तो बड़ी मुश्किल हो रही है भाई। एंड लगा के कोमा, एम्परसेंट है, हाँ, एंड लगा के मतलब समझा नहीं मैं तुम्हें। ई एन डी, ई एन डी इक्वल टू, अच्छा ये इक्वल टू सिंगल कोट्स, ये 2.7 में यूज करके देखा था, 3.9 में यूज करके देखा था। 3.9 में तो कोमा भी यूज होता है, कोमा ही काम करता है। यही बोल रहे हो ना? ऐसे ही एंड स्टेटमेंट, मतलब एंड वो जो इनबिल्ट फंक्शन होता है वो यूज किया है। चलो भाई देखते हैं 2.7 में क्या होता है इसका। सिंटैक्स एरर है भाई, तो एक मिनट भाई, विदाउट ब्रैकेट के यूज करके देखें, प्रिंट ओ की वैल्यू एंड कोमा भाई, विदाउट ब्रैकेट यूज होता है भाई।
वो एंडल एंड लाइन के लिए कहते हो, एंडल होगा बेटा, वो आपने देखा नहीं होगा, या तो एंड नहीं एंडल होता है एंड लाइन के लिए। ठीक है भाई, तो 2.7 में 3.9 में भी ऐसे ही काम करता है भाई, लेकिन उसमें प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं हम, मतलब पेरेंथीज लगाते हैं, और यहाँ ये कोमा तब काम करेगा जब हम ब्रैकेट नहीं लगाते, बस इतना फर्क है। तो काफी डिफरेंस है 3.9 में 2.7 में, क्योंकि सबसे पहला वर्जन था ये। और 3.9 मेरे लैपटॉप पे नहीं चलेगा क्योंकि विंडोज 7 है, वो भी 32 बिट में है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो देखो ये कोमा क्या काम करता है कि कर्सर को ना वहीं पे वेट कराता है कि आप यहीं पे रुको, नीचे नेक्स्ट लाइन में आप ना जाओ, आप यहीं पे रुको, जब तक उसको या तो \n नहीं मिल जाता तब तक नीचे नहीं जाएगा वो, और या फिर उसका जो लूप की जो कंट्रोल स्टेटमेंट है उससे बाहर नहीं आता तब तक वो नेक्स्ट लाइन में जाता नहीं। तो देखो इनमें ये फर्क होता है भाई। अब मैंने केवल ए कोमा यूज किया है, ए कोमा यूज किया तो इसने देखो 1 2 3 4 5 जो थी ना स्टेटमेंट, उसको यहीं पे एग्जीक्यूट किया। कोमा का मतलब होता है कर्सर को वहीं वेट कराओ, और अगर कोमा नहीं लगाता तो वह आपने देखा ही था इसका, तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो कोमा इस कर्सर को वहीं पे रोकता है कि आप यहीं रहो बस। ठीक है, रहा है समझ में? नहीं? हाँ, तो ये डिफरेंस होता है भाई कोमा के अंदर, क्योंकि ये चीज आप आगे काम आएगी। ये कोमा कर्सर को वहीं पे रोकने के लिए बहुत यूज होगा, क्योंकि नेस्टेड जो लूप होगा ना उसके अंदर जो हम शेप बनाएंगे, पिरामिड शेप वगैरह, स्टार की शेप, तो वहां काम आता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ए को 3 से स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? तमन्ना, क्या मैं ए को 3 से स्टार्ट कर सकता हूँ? तो आउटपुट क्या आएगा इसका? क्या आउटपुट आएगा बेटा इसका? कौन बता सकता है इसका आउटपुट क्या आएगा? बोलो भाई। 3 4 5 है ना, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 3, और भाई क्या 10 से छोटी है? हाँ छोटी है, तो क्या प्रिंट करा देगा 3। उसके बाद ए की ओल्ड वैल्यू क्या है 3, एक ऐड हो गया, न्यू वैल्यू क्या बन गई इसकी 4, और 4 10 से छोटा है, छोटा है तो फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर प्रिंट है। देखो ठीक है, और इसी तरीके से अगर मान लो जैसे आपको किसी भी चीज की एक टेबल प्रिंट करानी है, जैसे ए की वैल्यू हमने दे दी, मैं चाहता हूँ 17 की टेबल आनी चाहिए, तो ए को कितना इनिशियलाइज कर दिया 17। कब तक चलेगा ये? जब तक वो 170 से कम रहेगा। ठीक है, जब तक चलेगा, या तो 170 के बराबर हो या छोटा हो। उसके बाद प्रिंट करता रहे ए को, और ए के अंदर इंक्रीमेंट कितना कर देंगे 17 17 का, यही तो होता है टेबल के अंदर। 25 की टेबल है तो 25 ऐड करते रहो, 25 की टेबल बन जाएगी। तो ए के अंदर क्या रहेगा कि उसके अंदर 17 17 जो है 17 17 ऐड होता रहेगा। कंट्रोल एस और एफ देखो। ठीक है, तो इसने 17 की टेबल प्रिंट करा दी। जो कुछ भी आपने लूप के अंदर डाल दिया वो स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी। क्लियर है ना? ये तो हो गया बेटा, सबको क्लियर? ये तो अब देखो, अब जो फोर लूप है उसका सिंटेक्स क्या होता है बेटा? व्हाइल लूप के अंदर तो तीनों स्टेप देखो अलग अलग है, पहले इनिशियलाइज किया, फिर कंडीशन लगाई, लिमिट लगाई, और उसके बाद स्टेप्स दिए हमने, है ना। लेकिन फोर लूप के अंदर क्या होता है कि फोर लूप के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। इनिशियलाइज भी वही होगा, जैसे फोर ए इक्वल टू सॉरी ए इन रेंज। अब रेंज आपने पहले भी फंक्शन किया था, तीन चीजें इसके अंदर होती थी, स्टार्टिंग, स्टॉप एंड स्टेप्स। स्टेप्स होता है आपका ऑप्शनल होता है, नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट एक का इंक्रीमेंट होता है। मैंने लिखा ए इन रेंज, स्टार्टिंग कहाँ 1, एंडिंग कहाँ 10, स्टेप कितना 1। ठीक है, हाँ ए से पहले भाई लगा सकते हो, और इसको बिल्कुल एक भी ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं है, रेंज रेंज में ब्रैकेट दे दो वो भी कर सकते हो ऐस, क्योंकि
बुक के अंदर 2.7 का है तो उसमें तो नहीं लगा रखी हुई कहीं पे, ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, ब्रैकेट भी लगा सकते हो फॉर लूप के अंदर, ठीक है। तो फॉर ए इन रेंज, अब बेटा एक क्या है स्टार्टिंग वैल्यू, किसको मिल गई ये वैल्यू, ए को, कब तक चलेगा 10 तक। उसके बाद जैसे आपको पता स्टेप्स कितना, एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इसमें देखो ये तो इनिशियलाइजेशन हो गया, ये लिमिटेशन या कंडीशन हो गई, और ये उसका स्टेप्स हो गए। ओके, इसके अंदर हमको क्या लिखना है, जैसे एक वैल्यू ही लिख देता हूँ, या वेलकम कुछ भी लिख लो, प्रिंट, और एक वैल्यू हमने प्रिंट करा दी, बस कंट्रोल एस किया और F5 किया, कोलन भी लगा दिए भाई, F5, देखो सेम। अच्छा इसके अंदर एक चीज और देखियो भाई, ये जो होता ना, ये होता है इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू, मतलब यहाँ इससे जो छोटी वैल्यू रहेगी ना वहां तक चलेगा ये, तो यहाँ पे 11 आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्टॉप वैल्यू ये जो होती है वो स्टॉप वैल्यू होती है, कि अगर वो स्टॉप वैल्यू पे कर्सर आएगा ना तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है। तो जैसे वो 10 पे गया ना, तो 10 पे जाने के बाद उसको यहाँ पे जैसे 10 मिल गया और उसको कहाँ तक चलना था, 10 तक ही, तो बेटा वो स्टेटमेंट में आएगा नहीं, ठीक है। तो एक स्टेप जो फॉर लूप होता है उसके अंदर आप जो कंडीशन देते हो, जो स्टॉप वैल्यू होती है वो उससे एक कम चलता है, क्योंकि उस वैल्यू पे मैच होने के बाद तो कंडीशन आपकी बाहर आ जाती है, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है। अब ये 10 तक चलेगा, ये शायद मैंने आपको रेंज फंक्शन करवाया तब भी बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टॉपिंग वैल्यू है वो एक एक्स्ट्रा आपको रखनी पड़ती है, क्योंकि उस पे आने के बाद जब वो वैल्यू से मैच हो जाती है तो कंडीशन उसको लूप से बाहर आ जाता है। ओके, इसी तरीके से अगर एक लाइन में आपको प्रिंट कराना थी तो आप कोमा लगा देते हैं, और भाई F5 1 2 3 4 5 एक लाइन में आ जाते हैं। क्लियर है। अगर ये आप नहीं भी डालते बेटा, जो स्टेप वैल्यू है, एक तो देखो स्टॉप वैल्यू, एक है स्टेप वैल्यू, कितने का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो हम इसको यहाँ पे इसको छोड़ भी सकते थे। तो बाय डिफॉल्ट जो स्टेप वैल्यू होती है ना वो एक की होती है, तो अब भी आपको सेम रिटर्न करेगा, ठीक है। हाँ अगर आप यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट चाहते हो तो बेटा 2 आपको लिखना पड़ेगा, कि दो का इंक्रीमेंट होना चाहिए। जो ए की फर्स्ट वैल्यू 1 है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा क्या 11 से छोटी है, तो छोटा है 11 से, तो भाई उसके बाद एक प्रिंट करा देगा। उसके बाद वापस इसी फ्लो पे आता है कि क्या ए की वैल्यू जो है उसके अंदर 2 का इंक्रीमेंट हो गया, तो पहले 1 थी, अब नई वैल्यू क्या बनेगी 3, और 3 11 से छोटी है, और छोटी है तो 3 को प्रिंट करा देगा, कंडीशन ट्रू है तो फिर से यहाँ फ्लो आएगा, देखो, ठीक है। इसी तरह अगर आपको टेबल चाहिए यहाँ पे, तो टेबल में आप इसी तरह कर सकते हो, जैसे आपको मान लो 15 की टेबल चाहिए तो इसको 15 से स्टार्ट करो, कहाँ तक चाहिए 151 तक ले लो, एक इंक्रीमेंट जैसे 150 तक होता है, और 151 पे जैसे आएगी तो लूप बाहर आ जाएगा। कितने का गैप चाहिए हमको यहाँ पे, स्टेप कितने के चाहिए 15 का, भाई 15 ऐड होते रहे उसके अंदर, कंट्रोल एस और F5। तो यहाँ पे देखो 15 30 45 60, मतलब जो 15 की टेबल है वो इसने यहाँ पे प्रिंट करा दी। क्लियर है नहीं, ठीक है भाई। यशवीर आया है क्या, यशवीर है बेटा, आ रहा है यशवीर समझ में, लगता है फोन को कहीं और रख के अपना काम कर रहा होगा कुछ। कहाँ है यशवीर, इसमें लेफ्ट हो गया यशवीर, ठीक है कोई बात नहीं भाई, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कर लेगा यहाँ से। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा, चलो ठीक है। अब देखो इसके ऊपर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करते हैं, ये होते हैं स्टेप्स बेटा, मतलब ये आपने सिंटैक्स सीख लिया कि एक लूप को यूज हम कैसे करेंगे। आपको जो मैसेज प्रिंट कराना आप चाहो तो उसको प्रिंट करा सकते हो, अगर आपको कोई वैल्यू प्रिंट करनी तो आप वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अब इनका यूज करते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम है कि आपको एक नंबर डालना है, रन टाइम पे कोई वैल्यू देंगे और आप उसको उसके फैक्टर बताने हैं कि वो किस किस वैल्यू से डिवाइड होता है।
क्लियर है? मैं कहता हूं मैंने वैल्यू दे दी 10, तो बेटा मेरे को ये बताओ 10 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, वो किस किस वैल्यू से भाग होता है? 1 से होता है, बिल्कुल होता है। 2 से होता है, बिल्कुल होता है। 3 से नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, 5 से होता है, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से भी नहीं होता, 9 से भी नहीं होता, और लास्ट में जाके 10 तक वो डिवाइड होता है, 10 से डिवाइड होता है। तो इसके फैक्टर क्या हुए? 1, 2, 5 और 10, यही होते होंगे ना। और एक चीज आपको पता भी होगा कि 1 से हर वैल्यू डिवाइड होती है, 1 से और खुद से। तो इसके अगर हम प्योर फैक्टर की बात करें ना, तो 10 के प्योर फैक्टर 2 ही हैं बेटा, 2 और 5। खुशी, बेटा खुशी, लेफ्ट कर गई क्या खुशी? तमन्ना, तमन्ना, बेटा 10 के प्योर फैक्टर कितने होते हैं? 2 ही ना, 2 और 5। समझ गया नहीं? अगर मैं 15 के फैक्टर पूछूं, प्योर फैक्टर बताइए मेरे को, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट में जैसे 1 भी आ जाएगा और खुद भी आ जाएगा, तो 15 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? टेल मी तमन्ना। तमन्ना बेटा कहाँ सो गए अब? विजय जुड़ा है? नवदीप? अब कोई नहीं बोलेगा, आवाज नहीं जा रही होगी मेरी। वेरी गुड, शाबाश बेटा, गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले हमको एक वैल्यू इनपुट कराने, जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टेटमेंट लिखेंगे, कोई भी वैल्यू आपको रन टाइम पे पुट करानी है। जैसे मैंने कहा ना 15 के फैक्टर बताओ, तो वैल्यू क्या हो? 15। अब आपको कैसे पता लगा कि 15 के 3 और 5 ही फैक्टर है? आपने 2 से भी तो भाग करके देखा होगा ना, नहीं हुआ तो आपने उसको नहीं लिखा। आपने 3 से ही भाग करके देखा होगा, भाग हो गया तो आपने 3 को लिख लिया। 4 से भी भाग किया होगा, 5 से, 3, 6 से, मतलब आपने 2 से लेकर, और जो नंबर हमने दिया उससे कम 14 तक आपने भाग करके देखा है, तभी तो फैक्टर उसके आप निकाल पाए कि ये 2 से लेकर या फिर 1 से लेकर और उस वैल्यू तक केवल 2 ही प्योर वैल्यू हैं जो इसको भाग कर सकते हैं। मतलब प्योर का मतलब 1 को और खुद को छोड़कर। तो सबसे पहले एक वैल्यू पुट कराते हैं हम। जैसे एक वेरिएबल लिया मैंने n, और n के अंदर हमें क्या डाल दिया? एक वैल्यू आई, इंट में कन्वर्ट होके इनपुट मेथड के थ्रू एंटर एनी वैल्यू। आप कोई भी वैल्यू डालो, उसके बाद अब देखो एक काम हमको बार बार रिपीट कराना पड़ रहा है इसके अंदर, कि हर बार उस वैल्यू तक, 1 से लेकर उस वैल्यू तक हमको हर वैल्यू से बार बार उसका डिवाइड हम करके उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे चाहो तो आप वाइल लूप चला लो, चाहो तो आप फोर लूप चला लो, आपकी मर्जी। जैसे हम वाइल से यूज करते हैं, मैंने एक वेरिएबल लिया a और उसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी 1। लूप कहाँ तक चलेगा? वाइल जब तक चलेगा ये लूप, जब तक वो वैल्यू, उस जो वैल्यू हमने दी है उसके या तो बराबर हो या उससे छोटी हो, जब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। उसके बाद क्या होता रहे, हम उस वैल्यू को चेक करेंगे। इफ अगर n% a, मतलब कि अगर हम n को, n मान लो हमने 15 दिया था
और उसके बाद अगर हम उसको 1 से डिवाइड करते, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है स्टार्टिंग में, तो उसे डिवाइड करेंगे, अगर वो डिवाइड पूरा कर देता है तो उस वैल्यू को प्रिंट करा दे, और नहीं तो प्रिंट नहीं कराए। ठीक है ना। अगर n को आप a से डिवाइड करते हैं और उसका जो रिमाइंडर है 0 के इक्वल आ जाता है, देन प्रिंट कराए वो वैल्यू। कौन सी वैल्यू, किसको प्रिंट कराए, किसने भाग किया है, ए ने भाग किया ना, तो ए को प्रिंट करा दे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लूप के अंदर एक कंडीशन डाल दी, अगर वो भाग पूरा कर देना तो ही उसको प्रिंट कराना, अदरवाइज नहीं। और उसके बाद क्या रहे, ए इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू को हमको इंक्रीज भी कराना है। 1 से चेक कर लिया, नहीं हुई भाग, 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे। तो इस तरह वो लूप आपका कहाँ तक चलेगा, जहां तक आपने नंबर दिया है। आपने 15 दिया तो 15 तक लूप चलेगा, और जो जिस वैल्यू जो भाग कर देगी, रिमाइंडर 0 आता होगा, उसको प्रिंट करा देगा, हाँ भाई 2 ने भाग कर दिया, 3 ने भाग कर दिया, 4 ने भाग कर दिया ना, तो केवल उसी वैल्यू को प्रिंट कराएगा, क्योंकि कंडीशन है कि प्रिंट ए को तभी कराएगा जब वो उसको पूरा भाग कर देगी। ओके, देखते हैं भाई। अच्छा, इसकी भी नहीं लगाई भाई। क्या आउटपुट आया भाई नीचे इसका, एंटर एनी वैल्यू, हमने दे दिया इसको 15। एंटर वैल्यू 15। तो भाई 15 के ये फैक्टर हैं 1, 3, 5 और 15। ठीक है, 1 से 15 तक की इन्हीं वैल्यू से भाग होता है। तो ये है बेटा इसके कंप्लीट फैक्टर। अगर आपको इसके प्योर फैक्टर चाहिए तो आप 1 और 2 से स्टार्ट कर दो, पता है 1 से तो हर वैल्यू भाग होती है और खुद से भी होती है, तो बेटा यहाँ इक्वल टू हटा दो कि जो नंबर हमने दिया है ना उससे छोटा होना चाहिए बस, तभी वो भाग करके देखेगा, और प्रिंट करा दिया ये को। ये देखो, ठीक है, जैसे मैंने वैल्यू दे दी 20, तो 20 किस से 20 के प्योर फैक्टर क्या हैं, ये एक तो 2 है, एक 4 है, एक 5 है और एक 10 है। इसके अलावा 20 किसी से भाग नहीं होता। क्लियर। तो बेटा ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या बनेगी आपकी, कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। आपको कोई नंबर दिया गया है, उसके फैक्टर आपको निकालने हैं, तो उसके लिए क्या प्रोग्राम होगा, क्या स्टेटमेंट होगी, वो आप राइट करो। नोट करो बेटा इसको जल्दी, और करते ही बताओ मेरे को। लिखो बेटा स्टेटमेंट, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। Write a program to find out the factorial, factorial, factorial of given number। हाँ जी, नहीं मैथ वाले से तो करना ही नहीं है भाई, लूप का यूज करना है ना बेटा, मेरे को तो लूप चाहिए। जैसे समझ गए ना आप क्या होता है फैक्टोरियल, होता क्या है, जैसे मैं कहता हूँ 5, तो बेटा फैक्टोरियल का मतलब 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, उसके जो गुणनखंड हम बनाते हैं ना बाजे, जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 का फैक्टोरियल आपको निकालना है। तो इसका ये मतलब है 1 से लेकर 5 तक सभी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो जैसे 5 का है, जैसे 120 होता है, वैसे 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120। ठीक है, 120। तो ये होते हैं फैक्टोरियल।
अब आपको ये देखना है कि इसको निकालोगे कैसे, लूप कहाँ से स्टार्ट होगा चलना, कहाँ तक वो चलेगा, कर लोगे? तो बेटा बस आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। वीडियो को मैं आपको होमवर्क में उसका लिंक भेज दूंगा और कल ही भेज पाऊंगा इसको। ओके, चलो ठीक है, बाय। हाँ भाई।